अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप जो है वो इन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के नाम अच्छे से याद कर लें और एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लें तो इसके बाद इसको आपको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए फिर आज इसको डिस्कस करते हैं। As I say, we are going to discuss 6 different types of salts, which are normal salts, acidic salts, basic salts, double salts, mixed salts, and the last one is complex salts. हम ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमें मालूम अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें मालूम हो सकता है कि कौन सा सॉल्ट जो है वो नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, या उनकी क्या प्रॉपर्टीज है जिनकी बेस पे हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस किस्म का सॉल्ट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मल सॉल्ट, जिसे हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और by proton of an acid by a positive metal ion or ammonia NH4 positive। मीन्स कि अगर एसिड में से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होता है दूसरे जो हमारा दूसरा कंपाउंड है उसकी मेटल के साथ या फिर उसके NH4 पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है, तो उसकी जो है जो लेट्स मतलब कि NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो जगह ले लेगा हाइड्रोजन आयन की इन एसिड, तो वो हमारा नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। या फिर जो दूसरा हमारा कंपाउंड मौजूद है वहाँ का पॉजिटिव मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो वो नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। चलिए हम अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मालूम है ये एसिड है, प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ये देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये हमारे पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो है पोटाशियम मेटल है, तो इसका जब रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो मेटल है, एक कंपाउंड का मेटल है, वो रिप्लेस हो जाएगा हमारे एसिड के हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ। तो मेटल और एसिड के नेगेटिव आयन मिलकर क्या बन जाएगा KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा और एक्वस फॉर्म में मौजूद होगा हमारा पोटाशियम क्लोराइड। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी इस कंपाउंड का जो है वो जिंक यानी कि मेटल जो है वो चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, और प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट और पोटाशियम क्लोराइड जो है ये नॉर्मल सॉल्ट है, या फिर इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से जो है वो पॉजिटिव मेटल जो है वो चेंज होगा। हम देखते हैं किस तरह से NH4 आयन जो है वो चेंज होता है। तो एक और एग्जाम्पल हम इसके लिए देखते हैं। हाइड्रोजन नाइट्राइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा फिर अगर हम जो इस ये वैल्यू जो ये हमारा जो आयन है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा NH4 और ये NO3 एंड जो बच गया अब क्या बचा H और OH बचा, तो ये बन गया H2O। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। Acidic salts are those salts which are formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid by a positive metal or ion, पॉजिटिव मेटल आयन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमारे दोनों की डेफिनेशन जो है वो नॉर्मल सॉल्ट्स और एसिडिक सॉल्ट्स दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिवाय एक बात का फर्क है। वहाँ पे हमने कहा था कि टोटल रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हमने कहा है पार्शियल रिप्लेसमेंट। टोटल रिप्लेसमेंट से मुराद क्या है कि वहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन मौजूद थे एसिड में वो तमाम के तमाम जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ। लेकिन एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास एसिड में मौजूद होंगे हाइड्रोजन आयन वो तमाम रिप्लेस नहीं होंगे, उनमें से फ्यू जो है वो रिप्लेस होंगे। तो चलिए अभी इसके हम एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 प्लस पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे हमने कहा कि वो टोटल रिप्लेस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो अगर हम लेट्स सपोज यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनता है वापस हमारे पास HSO4। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे HSO4 में लिख देती हूँ।
और यहाँ से जो क्या मेटल जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, तो यहाँ पे KHSO4 ये हमारा हो गया एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, और प्लस हमारे पास जो है वो वाटर बनेगा। बात समझ आ गई आपको? पार्शियल रिप्लेसमेंट किस तरह से होगी? टोटल रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन पार्शियल रिप्लेसमेंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। तो अब इसके अंदर अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब क्या होगा, ये एसिडिक है, ये अभी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में हमने सबसे कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो इसका मतलब है कि जो हमारे एसिडिक सॉल्ट्स होंगे वो भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए अभी को देखते हैं, H3PO4 प्लस NaOH, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे से जो है वो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा। तो अगर हम बाकी पहले लिख लेते हैं H2PO4, तो यहाँ से जो है वो सोडियम यहाँ जाएगा Na। ओके, आपको बात समझ आ गई? ये कितना ईजी है इस इक्वेशन को अरेंज करना, प्लस वाटर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट। ओके जी, मैंने आपको बताया कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ओके जी, हमारे पास है वो एसिडिक सॉल्ट्स हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी टॉपिक इसी पॉइंट का जो है वो हिस्सा है कि एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। जब ये एसिडिक सॉल्ट जो हमारे पास बने हैं, अगर ये रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो वापस ये नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स बना देते हैं, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्ट है वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देते हैं बेस को। तो चलिए हम देखते हैं, इसके हम लोग पहले इसी को डिस्कस करते हैं। KHSO4 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा के, अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा, तो K2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे हम जो है वो दूसरा भी अपना सॉल्ट डिस्कस कर लेते हैं, किसी से हमने किया था NaH2PO4 plus sodium hydroxide Na2OH and they will give us Na, यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है वो रिप्लेस होगा सोडियम, ठीक है, Na2 और एक Na3PO4 प्लस वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं अब एसिडिक सॉल्ट्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं basic salts. Basic salts are those salts which are formed by incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid. Students, हम लोग बेसिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद क्या है, ऐसे बेसिस जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहलाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे बात करते हैं कि NaOH, तो उसमें क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ठीक है। लेकिन हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी, शर्त बेसिक सॉल्ट्स बनाने के लिए हमारे पास शर्त है कि उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हो, यानी कि एक उसमें वो बेस जो है वो उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एल्यूमिनियम, चलिए मैं एसिड लिखती हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे आप कि यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप यह है इसके अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं उनमें से जो है वो एक रिप्लेस हो जाएगा, बाकी 2 जो है वो यही रहेंगे। तो अगर मैं हम इससे एक निकाल देती हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2, ठीक है, और देन Cl, और जो बाकी यहाँ से हमारे पास OH और H निकला था उसका मिलके बन जाएगा वाटर, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अब एक और इक्वेशन देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड की। यहाँ पे मैं पहले बेस लिख रही हूँ, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, एंड तो यहाँ पे भी क्या होगा इसी तरह से कि यहाँ से जो है वो एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो ZNOH एंड NO3 प्लस वाटर, ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन होगी, ठीक है। समझ आ गया? ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा था कि एसिडिक सॉल्ट्स जो है वो एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं जब वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो वापस न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट्स बना देते हैं। इसी तरह से जो है वो जो बेसिक सॉल्ट्स हैं हमारे, वो वापस जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो वापस नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एसिडिक हमारा बेसिक सॉल्ट बना था उसको हम लोग लेते हैं, देखते हैं किस तरह से जो है वो वापस नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो
OH होल ट्वाइस क्लोरीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने एसिड लिया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस AlOH एंड क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उससे रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो H2O। इसी तरह से हम लोग दूसरे सोर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। हमारा दूसरा जो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बना था CnOH NO3, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारा जो एसिड है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा ये भी Zn, और यहाँ पे OH तो कंप्लीट, क्योंकि एक ही है तो वो कंप्लीट निकल जाएगा यहाँ से OH। तो क्या यहाँ पे हमारे पास NO3 और NO3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक दफ़ा NO3 और बाहर 2, ठीक है। दो समझ आ जाएगी आपको, समझ आ गई आपको बात किस तरह से, प्लस H2O, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया है नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स। अब हम करने वाले हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट स्टूडेंट्स आपको जो है वो इसके हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम जनरल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जो है इन सॉल्ट्स के नाम और उनका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। डबल सॉल्ट्स आर सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि दो नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करने से बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट हमें सॉल्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज मोहर सॉल्ट, पोटाशियम एंड फेरिक आयरन। स्टूडेंट्स आपने जो है वो इनका ये जो एक मैंने सामने इसका लिखा है, ये पूरा इसका एक फॉर्मूला है इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपने जो है वो इसको कंप्लीट फॉर्मूला इसका याद करना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारे डबल सॉल्ट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि जब हम लोग दो नॉर्मल सॉल्ट्स मिक्स करते हैं या उसको जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं और दोनों के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, तो हमारे पास जो है वो डबल सॉल्ट बनते हैं। और डबल सॉल्ट जो है उन दोनों मतलब जो पुराने सॉल्ट हमारे मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनमें वापस रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया डबल सॉल्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं मिक्स सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स मिक्स सॉल्ट्स वो होते हैं जिनमें जो है वो एक से ज़्यादा बेसिक या एक से ज़्यादा जो है वो एसिड रेडिकल्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, और ये उसका फॉर्मूला है Ca(OCl) एंड ब्रैकेट क्लोज Cl। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो तमाम सॉल्ट्स हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं, जब वो टूटते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट यहाँ तो हो सकता है हमारे पास सिंपल केटाइन हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो उसके साथ। आपको मालूम में केटाइन क्या होता है, जिसमें वो हमारा पॉजिटिव आयन और एनाइन नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास सिंपल केटाइन आएगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन आएगा, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एनाइन आएगा यहाँ और साथ में उसके सिंपल एनाइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है पोटाशियम फेरोसायनाइड। तो पोटाशियम फेरोसायनाइड जो है जब वो डिसोसिएट होगा तो हमारे पास सिंपल केटाइन आएगा उसके डिसोसिएट होने पर, विच इज़ पोटाशियम के पॉजिटिव, ठीक है। और जो हमारे पास एनाइन होगा वो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज जिसको आपने जो है इसको कवर करना है, इसको अच्छे से याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।